best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on my YouTube channel. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस कंप्लीट किया था, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. यस, दिस इज ट्रू. लेकिन हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज कल्चर है वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही फेल इन लव, मतलब उसे प्यार हो गया. लेकिन अगर आप इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब होगा वो प्यार में गिर गया. तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाता है. इसलिए आपको याद रखना है कि इंग्लिश में आप कभी भी वर्ड टू वर्ड हिंदी में मीनिंग नहीं निकालेंगे, बल्कि पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक एक वर्ड का मीनिंग निकालेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हियर कम्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो स्पीच में टोटल 9 पार्ट्स होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन. सो अब आपको लग रहा होगा इतने सारे हैं, कैसे याद होंगे? बट ट्रस्ट मी, दिस इज सो इजी. जैसे जैसे हम पढ़ेंगे सारे अपने माइंड में आते रहेंगे, हमारे माइंड में वो फिट हो जाएंगे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज नाउन, जिसकी एक रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं. दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को हम संज्ञा या इंग्लिश में नाउन कहते हैं. बट ये सिर्फ यही खत्म नहीं होता है, इसके भी 7 काइंड्स होते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. अब आपको लग रहा होगा कि ये फिर इतने सारे हैं, बट ट्रस्ट मी, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने आप हमारे माइंड में सारे आ जाएंगे, दे विल फिट हो जाएंगे बिल्कुल से. सो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name of a particular person or place, such as Avantika, India, Kolkata, Mumbai, China, Ganga, Himalaya, etc. मतलब किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित जगह या व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ताज, दी ताजमहल. तो इसको हम प्रॉपर नाउन में लेंगे, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप ताजमहल बोलेंगे तो आपको सिर्फ ये याद आएगा. व्हाई? बिकॉज हमको पता है कि इस पर्टिकुलर जगह को, इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को हम ताजमहल कहते हैं. बट आपको एक बात याद रखनी है, सेंटेंस पढ़ते वक्त हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा. यस, दिस इज ट्रू. लेकिन प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में हो या एंड में हो या कहीं भी, वो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट पूर्वी. ओके, तो अब इसमें हमने पी स्मॉल लिखा तो दैट विल बी रॉन्ग. तो इसको करेक्ट लिखने के लिए हम पी को कैपिटल कर देंगे, आई मेट पूर्वी. तो ऐसे ही जब ताजमहल लिखेंगे तो टी कैपिटल होगा, फिर चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या एंड में आए. So then comes common noun. A noun which does not point out to any particular person, place or thing, but is common to all persons or things of the same class or kind is called a common noun. तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी लड़की का नाम चाहे स्वाति हो, श्यामली हो, मनीषा हो, स्नेहा हो, आस्था हो, कोई भी नाम हो, उनका एक क्लास है. क्या? कि दे आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं. ऐसे ही जब हम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या जगह को ना डिनोट करते हुए एक प्रॉपर क्लास का नाम लेते हैं, तब हम उससे कॉमन नाउन मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल. ओके, तो अब हमने ये नहीं बोला कि दैट शी इज मृग्या, हमने बोला शी इज अ गर्ल. तो जब गर्ल सारी गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो दिस इज common noun. Then comes collective noun. When a noun stands for a collection or group of persons or things
It is called a collective noun such as fleet, army, etc. मतलब जब कोई नाउन किसी कलेक्शन मतलब किसी समूह को डिनोट करता है तब हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स और फूलों का गुच्छा और बंच ऑफ फ्लावर्स. जब फूल एक माला में होते हैं तब हम उसे बोलेंगे गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, और जब ऐसे गुच्छे में होंगे या मीन्स इकट्ठे होंगे तो बोलेंगे बंच ऑफ फ्लावर्स. तो यहाँ जो बंच जो वर्ड है वो डिनोट कर रहा है कलेक्टिव नाउन को. कलेक्टिव नाउन बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आता है. मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेल्स के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं एंड वाइल्ड एनिमल्स जू. देन डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलेंगे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग तो दैट विल बी अ कमेटी ऑफ पीपल. अगर पपीज इकट्ठे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, अ लिटर ऑफ पपीज. और मक्खियां बीज अगर इकट्ठी हैं तो बोलेंगे अ स्वार्म ऑफ बीज. और स्टार्स के कलेक्शन को बोलते हैं अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ओके, देन कम्स मटेरियल नाउन. The words iron, wood, silver, gold, cotton are the names of the different materials from which things are made. They are therefore called the material noun. जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी मटेरियल नाउन में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर. ओके, तो सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये जितनी भी धातुएं होंगी वो सब मटेरियल नाउन में आएंगी. तो जब भी आप किसी सेंटेंस में किसी धातु का प्रयोग देखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा नाउन है एंड आपको बोलना है दिस इज मटेरियल नाउन. देन कम्स काउंटेबल नाउन. देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन काउंट. दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ऐसी जितनी भी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई पूछे कि टेबल पर कितने आइटम्स हैं तो वी कैन काउंट दैट यस 1 2 3 4 5 6. तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलेंगे काउंटेबल नाउन. देन कम्स अनकाउंटेबल नाउन. देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट. दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. तो वो सारी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम टी इन द कप. तो आप टी को काउंट नहीं कर सकते, सो इसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन. और अगर कोई आपसे बोले कि ये जो लिक्विड सैनिटाइजर है अंदर इसे आप काउंट करिए कि दिस इज 1 सैनिटाइजर, 2 सैनिटाइजर, 3 सैनिटाइजर, तो आप इसे काउंट नहीं कर पाएंगे. तो इसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हियर कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. A noun that denotes some quality, state, or action is called an abstract noun, like truth, bravery, honesty, etc. मतलब जब कोई नाउन किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु की क्वालिटी मतलब विशेषता, स्टेट मतलब स्थिति अथवा एक्शन मतलब क्रिया प्रदर्शित करे तब हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, love. Okay, so we are done for today and now it's your test time. And अगर आप इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में हैं then don't skip this, do solve. तो अब आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिखेंगे आपको उन्हें सॉल्व करना है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया तो आप उनको चेक भी कर सकते हैं कि whether they are correct or not. Okay, so pause the video and solve this. Thank you so much for watching this. If you find this video worth watching, then do like it, subscribe to the channel, and please share this to the ones who really need it. That's the only thing I want. Thank you once again. Bye-bye.